आर लर्निंग टेंसेज। यहाँ पर हम टेंसेज पढ़ रहे हैं, उसके एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। आज मैं क्या बताने वाली हूँ, आज मैं बताने वाली हूँ आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में टू बीज की एक्सरसाइज। इससे पहले हमने टू बीज का जो फॉर्म है 6 स्ट्रक्चर से पढ़ा था, आज उसकी एक्सरसाइज आपके सामने लेकर आई हूँ और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको रिजल्ट प्राप्त होगा। और यदि आप हमारा ये वीडियो हमारे ऐप वर्जन में देख रहे हैं तो हर टेंस खत्म होने के बाद में आपको इसी तरीके की एक्सरसाइज मिलेंगी। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो को देख रहे हैं तो सीक्वेंस वाइज देखने के लिए आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं आज टू बी की एक्सरसाइज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आपको यहाँ पर देखना है फर्स्ट सेंटेंस क्या है, देयर। यहाँ पर आपको इस तरीके से सेंटेंसेस मिलेंगे और उसके साथ में आपको ऑप्शंस मिलेंगे ब्रैकेट में। तो देखते हैं, देयर, देयर के बाद में आपको एम, इज, आर, इनमें से किसका यूज करना है। आगे का टेंस है मेनी टेम्पल्स, तो देयर इज मेनी टेम्पल्स, देयर आर मेनी टेम्पल्स। एम तो नहीं आएगा क्योंकि हमने आपको बताया एम का यूज आई के साथ में करते हैं। तो कैसे होगा, तो यहाँ पर आपको यूज करना होगा आर का, देयर आर मेनी टेम्पल्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही एंड आई, एम इज आर गोइंग टू स्कूल। तो यहाँ पर क्या आएगा, आई के साथ में एम आता है तो हम तुरंत एम लगा देंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आई के हिसाब से नहीं आएगी, यहाँ पर ही एंड आई के हिसाब से आएगी। तो यहाँ पर आर आएगा, ही एंड आई आर गोइंग टू स्कूल, ये मैंने आपको बताया था। आगे हम देखते हैं, दीज बॉयज इज या आर वेरी क्लेवर, दीज बॉयज, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आर आएगा क्योंकि यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में है। नेक्स्ट देखते हैं, ईच हाउस इज या आर व्हाइट, ईच हाउस, ईच क्या है, ईच सिंगुलर फॉर्म में रहता है हमेशा, इसलिए यहाँ पर इज आएगा, ईच हाउस इज व्हाइट। नेक्स्ट देखते हैं, नॉलेज इज या आर पावर, नॉलेज के साथ में क्या आएगा, नॉलेज के साथ में आर आ सकता है, नहीं आएगा। क्यों नहीं, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में है। जब मैंने आपको टू बीज के फॉर्म पढ़ाए थे तब आपको बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में हमेशा सिंगुलर का ही यूज करेंगे। नॉलेज इज पावर। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, अवर फ्रेंड इज या आर देयर। अब अवर फ्रेंड के साथ में इज लगाना है कि आर लगाना है, तो इसके लिए मैं आपको स्ट्रक्चर बताती हूँ जो हमने पहले देखा था। वहां पर हमने आपको बताया था जब स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर पढ़ाया था कि माय फ्रेंड है इज लगाइए, अवर फ्रेंड है इज लगाइए, लेकिन यदि उसको ऐसे सफिक्स है तो आपको यहाँ पर क्या लगाना है, यहाँ पर आपको आर लगाना होगा क्योंकि यहाँ पर एक से ज्यादा की बात होती है। अब हम इसको ही आगे देखते हैं कि अवर फ्रेंड, एक ही फ्रेंड है ना, तो ऑब्वियसली यहाँ पर इज आएगा, अवर फ्रेंड इज देयर। नेक्स्ट देखते हैं, योर स्टूडेंट्स, योर स्टूडेंट्स ऐसे सफिक्स है तो यहाँ पर आर आएगा, योर स्टूडेंट्स आर वेरी क्लेवर। ओके, यहाँ पर देखते हैं, योर्स इज या आर अ ब्यूटीफुल हाउस, योर्स इज अ आर ब्यूटीफुल हाउस, यहाँ पर आपको होगा योर्स इज आएगा। अब आप बोलेंगे मैम यहाँ पर ऐसे सफिक्स है जैसे यहाँ पर था, तो फ्रेंड्स ये कोई नाउन नहीं है, प्रोनाउन को ऐसे सफिक्स है, इट मींस क्या है, ये पॉजेसिव केस में है और ये सिंगुलर फॉर्म में ही कंसीडर किया जाता है। योर्स इज अ ब्यूटीफुल हाउस, इसका मतलब होता है तुम्हारा घर बहुत सुंदर है, या योर हाउस इज ब्यूटीफुल, दोनों ही तरीके से हम बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ही, यू एंड आई, एम इज आर नर्वस। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं इस तरीके के सेंटेंसेस जब एग्जाम्स में आते हैं और आपको पूछा जाता है कि चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो आप क्या लगाएंगे। आई के हिसाब से तो यहाँ पर एम आएगा, लेकिन यहाँ पर इससे पहले ही और यू भी दिया है, तो आपको ये कंसीडर करना है इसको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तीन यदि सब्जेक्ट्स आपके पास में है तो आपको उसको प्लूरल ही कंसीडर करना है और यहां पर आपको यूज करना होगा आर का। ही, यू एंड आई आर नर्वस, हमेशा ध्यान रखना है, ये सेंटेंस एक्सेप्शंस होते हैं। अब हम देखते हैं अपने 10वें नंबर का सेंटेंस, देयर इज या आर गोल्ड, देयर इज गोल्ड या देयर आर गोल्ड, देयर इज क्या आएगा, तो गोल्ड क्या है, गोल्ड अपनी सिंगुलर फॉर्म में हो है, यदि सिंगुलर फॉर्म में है तो देयर के साथ में इज का यूज होगा। आप बोलेंगे मैम देयर के साथ में आर भी देखा है, तो उसके लिए आपका नाउन यदि प्लूरल होगा तो देयर अपने साथ में आर को भी लेके चलता है और इज को भी लेके चलता है, लेकिन सेंटेंस कैसा है उस पर ये चीजें बहुत डिपेंड करती हैं। पीपल इज आर वेरी हार्ड वर्कर, आप क्या करते हैं तुरंत इज लगा देंगे क्योंकि हमने पीपल देख लिया है, लेकिन पीपल पर्सन का प्लूरल फॉर्म होता है तो यहां पर पीपल आर आएगा, पीपल आर वेरी हार्ड वर्कर, हमेशा ध्यान रखना है पीपल के साथ में इज का यूज नहीं करना है। तो आपको अब समझ में आ रहा होगा कि मुझे क्या बोलना है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, एवरीथिंग इज आर पॉसिबल, एवरीथिंग इज आर पॉसिबल, इस तरीके के जब आपके पास में सब्जेक्ट्स आते हैं, एवरीथिंग, नोबडी, नथिंग, समथिंग, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। थिंग वाले जितने भी सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, एवरीथिंग, नथिंग, तो ये सभी सिंगुलर फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पर इज आएगा। एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ संभव है।
आगे का सेंटेंस देखते हैं, नोबडी इज आर देयर। अब ये भी बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है, जब सब्जेक्ट हमारे पास में नोबडी आ जाए तो आपको ध्यान रखना है बडी वाले जितने भी सब्जेक्ट्स आपके पास में आएंगे वो सभी सिंगुलर फॉर्म में होंगे। तो नोबडी इज देयर, नोबडी इज देयर, कोई भी यहाँ नहीं है, तो बडी वाले सब्जेक्ट भी सिंगुलर फॉर्मेशन में रहते हैं। नेक्स्ट हम सेंटेंस पर आते हैं, राम एज वेल एज श्याम इज आर हैप्पी। अब आप मुझे बताइए, राम एज वेल एज श्याम इज आर हैप्पी, इसमें से क्या आएगा? आप बोलेंगे मैम राम और श्याम, तो यहाँ पर आर आएगा ना, लेकिन नहीं, यहाँ पर इज आएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि एज वेल एज आया है और एज वेल एज से पहले का सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में है, इसीलिए आपका जो वर्ब होगा वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही होगा। ये आपको ध्यान रखना है। राम एज वेल एज श्याम इज हैप्पी, यदि एज वेल एज नहीं होता ना, एंड होता ना, तो आप आर का यूज कर सकते थे। अब हम देखते हैं, नॉट ओनली राम बट ऑल्सो श्याम इज या आर हैप्पी। अब यहाँ पर क्या लगाना है? यहाँ पर या तो इज आएगा या तो आर आएगा, क्या आएगा? तो आपको ध्यान रखना है, जब भी सेंटेंस नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ता है तो वहां पर हमेशा सिंगुलर फॉर्मेशन में ही सब्जेक्ट आता है, क्योंकि उसके बाद का सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है, ध्यान सब्जेक्ट पे देना है, यदि सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। तो सेंटेंस क्या बनेगा? नॉट ओनली राम बट ऑल्सो श्याम इज हैप्पी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, नाइदर राम और श्याम। अब आप बताइए क्या आएगा यहाँ पर? नाइदर राम और श्याम, यहाँ पर भी इज आएगा। ऐसा क्यों हुआ? सेंटेंस यदि और से जुड़ा है और उससे पहले सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको बिना आंखें खोले हुए, आंख बंद करके भी आप डायरेक्टली इज का यूज कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया कैसे आपको करना है? यहाँ पे हमने सब्जेक्ट्स थोड़े से अलग चूज किए हैं क्योंकि एग्जाम में इसी तरीके के सब्जेक्ट्स आपके साथ में आते हैं। तो एक जानकारी मैं आपको देना चाहती हूँ, यदि आप हमारा ये वीडियो हमारे ऐप वर्जन में देख रहे हैं तो आपको हमारे हर वीडियो को सीक्वेंस के साथ देखने के साथ में आपको ऐसी ही एक्सरसाइजेज मिलेंगी। इट मींस व्हाट कि आपको ग्रामर के जो भी आइटम आप पढ़ेंगे उसके बाद में आप ऐसी ही एक्सरसाइज देख सकते हैं। और यदि आप हमारा ये कोर्स YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो सीक्वेंस वाइज वीडियो देखने के लिए आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिससे आपकी जो भी क्वेरीज होती है वो निकल जाती है। एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये सभी चीजें भी हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। हमारे ऐप में ना केवल एक ही कोर्स है A to Z ग्रामर विथ राइटिंग स्किल का, बल्कि एक और कोर्स है 60 to 90 डेज का स्पोकन इंग्लिश अलोंग विथ 4 बुक्स कोर्स। दोनों ही कोर्स अलग है। एक कोर्स जहां पर आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त करने की और अग्रणी करता है और दूसरा कोर्स आपको बोलने में प्रावीण्यता दिलाता है। फ्रेंड्स, इन फ्यूचर आप हमसे ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको हमारे कुछ प्री रिकॉर्डेड वीडियोस देखने होंगे जो हमने अपने ऐप में बहुत कम कीमत में आपके लिए रखे, ताकि जब भी आप हमसे एनरोल होंगे आपको रिजल्ट प्राप्त हो सके। और आप हमसे किड्स स्पोकन क्लासेस और किड्स ग्रामर क्लासेस के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी मेथड और टेक्निक सभी से बहुत अलग है। एट लास्ट, आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।